जय हिंद साथियों। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कि कांस्टेबल से एक लेवल ऊपर की जॉब है, अर्थात ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और इसका जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन होता है, ऑफिस वर्क होता है, आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बनते हैं। तो इसकी भर्ती जारी हुई है और इस भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए आपको किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, कि फिजिकल में क्या क्या होंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए, इसमें भर्ती होने के लिए सबसे पहला स्टेज जो है वो आपका फिजिकल का ही है। तो फिजिकल में क्या क्या होगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, तो सबसे पहले आपको फिजिकल देने जाना पड़ेगा। तो जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो फिजिकल सेंटर में क्या क्या होगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड जो कुछ भी आगे की जानकारी होगी, क्योंकि पिछली बार मैंने खुद इसमें टाइपिंग दिया था, तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या क्या वहां पर प्रोसेस होता है, वो सारी जानकारी आगे आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस भर्ती के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहला प्रोसेस इसका जो है वो फिजिकल का है, अर्थात पीईटी एंड पीएसटी का है। तो हम बात करते हैं कि पीईटी एंड पीएसटी में क्या क्या होगा, क्या इस बार रनिंग होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट है, क्योंकि इससे पहले इस भर्ती में रनिंग नहीं होता था, केवल पीएसटी होता था, केवल माप तौल होता था। तो इस बार इसलिए बहुत सारे लोगों का डाउट है कि रनिंग होगा या फिर नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप फिजिकल सेंटर में इसके गेट पर जाएंगे, अंदर एंट्री लेंगे, उसके बाद क्या क्या होता है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो कट ऑफ बनेगा वो इसके रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पर ही बनेगा, तो आप इसके रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसी पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाती है, जो कि संपूर्ण सिलेबस के बेस पर तैयार किया गया है। जो भी आपके एग्ज़ाम का सिलेबस है, क्लरिकल एप्टीट्यूड सहित हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम प्रश्न भी इसमें डाले गए हैं, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कर ली, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, तो आप इसके एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहता, इसमें टाइपिंग भी टफ होती है, तो इसलिए इसके एग्जाम को क्लियर करने के लिए बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है। आप इसके एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो इस बुक के ज़रिए आप जो है अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसे आप बाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक भी आप खरीद सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को बढ़िया कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसे आप बाई कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर दोनों आपको मिल जाएगा। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो देखिए, जब आप गेट पर एंट्री करेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपके आधार कार्ड और आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपको अंदर ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो ग्रुप वाइज यहाँ पर सब कुछ होता है। इसमें आपका सबसे पहले पीएसटी होता है, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपका माप तौल होता है, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट की जाती है। तो आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 165 सेंटीमीटर आपकी है तो आपको हाइट में पास कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो एसटी कैंडिडेट आते हैं उनकी हाइट अगर 162.5 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट की हाइट अगर 155 सेंटीमीटर है तो भी चल जाएगा। फीमेल का हाइट केवल 155 सेंटीमीटर लेते हैं। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा। जब हाइट हो जाएगी उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होगा। तो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपेंड करने पर, अर्थात फुलाने पर, वो 82 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता। उसके बाद आपका वेट मेजरमेंट कर दिया जाएगा। वेट मेजरमेंट करके वो नोट कर लेंगी और वेट में किसी को बाहर नहीं करती। अगर आपकी हाइट चेस्ट थोड़े बहुत कम है तो आपको बाहर कर सकते हैं फिजिकल में ही, किंतु अगर आपका वेट कितना भी कम ज़्यादा है, किंतु वेट में फिजिकल के समय किसी को बाहर नहीं करते, केवल नाप लेते हैं, नाप कर वो नोट कर लेते हैं, किंतु बाहर किसी को नहीं करते। अब यहाँ पर आपका पीएसटी हो जाएगा। हाइट वेट चेस्ट केवल पीएसटी में होता है। उसके बाद आपका होगा पीईटी, अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इससे पहले की जो भर्ती हुई थी उसमें केवल पीएसटी हुआ था, केवल माप तौल हुआ था, किंतु पीईटी नहीं हुआ था, रनिंग नहीं हुआ था। किंतु इस बार प्रोसेस बदल गया है। इसके नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इस बार आपका पीईटी भी होगा, अर्थात फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा,
अर्थात आपकी रनिंग भी होगी। तो बहुत सारे लोगों का जो डाउट था रनिंग होगी या फिर नहीं, तो रनिंग आपकी होगी। और रनिंग जो आपकी होगी, मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी। 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा, 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को। भले ही आप किसी कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं, रनिंग में किसी को छूट नहीं दी जाती। सभी को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। जबकि फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वो केवल 800 मीटर की होगी, जिसमें इन्हें 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपका PET हो गया। आपको रनिंग भी क्वालिफाई करना है, रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट देकर घर भेज दिया जाएगा, आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है इसके एग्ज़ाम डेट का। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप टाइपिंग पास करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, किंतु हाँ फाइनल कट ऑफ में आना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो इसलिए आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो यही इस बार इनका PET PST का प्रोसेस होने वाला है। फर्स्ट स्टेज में फिजिकल में रनिंग भी कराएंगे और आपका माप तौल भी होगा। तो चलिए, बाकी कोई डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिएगा। आपका कुछ प्रॉब्लम है, हाइट कितना कम ज़्यादा है, कुछ अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।